अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने लगी हूँ एक बेहतरीन से पुलाव की रेसिपी। जब आप इस तरीके से मटर पुलाव बनाएंगे तो आप यखनी वाला पुलाव भूल जाएंगे, क्योंकि ये इतना मज़े का बनता है। मैं इसकी जितनी तारीफ़ करूँ वो कम है। जब आप बनाएंगे तभी आपको अंदाज़ा होगा। बनाना भी बेहद आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको बनाया है और ये चटपटा भी है और बहुत मज़े का बनता है। तो सारी टिप्स दूँगी आज की इस रेसिपी में, तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। तो आइए मटर पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 कप बासमती राइस लिए हैं। लॉन्ग ग्रेन है, ये बड़ा वाला चावल है। अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते, जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं चावल घर में, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं मटर पुलाव बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे 2 कप लिए हैं। आप क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से सारे इंग्रेडिएंट कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। इसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। पहले जितनी भी मिट्टी है वो अच्छी तरह से निकल जाए। फिर मैंने इस पानी को डिस्कार्ड कर दिया और दूसरा पानी डाल के मैंने इसको सोक होने के लिए रख दिया। तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं इसको रखूँगी। तो जब तक चावल सोक हो रहे हैं, मैं आपको एक मेन टिप बताने वाली हूँ इसकी, जो कि आपने लाजमी फॉलो करनी है। तो आपने इसका एक मसाला बना के तैयार करना है, जिससे ये बहुत ही शानदार बन के तैयार होगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फ्राइंग पैन के अंदर साबित धनिया लिया है 1 टेबल स्पून भर के, सौंफ ली है 1 टेबल स्पून भर के, काली मिर्चें लिए मैंने हाफ़ टी स्पून, या तो ये 10 से 12 होंगी। इन तीनों चीज़ों को आपने रोस्ट कर लेना है हल्का सा। जैसे ही इसके अंदर से खुशबू आने लगेगी तो आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसको पाउडर बना लेना है। इस मसाले को मैं बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाऊंगी, थोड़ा सा दरदरा रखूँगी तो खुशबू ज़्यादा आएगी। इससे जो है ना बिल्कुल यखनी पुलाव वाला टेस्ट आता है। जब आप बनाएंगे ना, आपको यकीन नहीं होगा कि ये इतना मज़े का बनेगा। तो इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने 1 कप दही लिया है। इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी वही मसाला जो मैंने रोस्ट करके पाउडर कर लिया है। देखें थोड़ा सा दरदरा है। इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी 1 टेबल स्पून। यहाँ पे मैंने 7 से 8 हरी मिर्चों को इस तरह से क्रश कर लिया है। पेस्ट नहीं बनाना आपने। साथ ही मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है 1 टीस्पून। ये बहुत कम क्वांटिटी में ऐड कीजिएगा, इससे पुलाव का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। इस वजह से मैंने थोड़ा कम ऐड किया है खुशबू के लिए। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके आपने साइड पर रख लेना। और ये ख़ास जो मिक्सचर है ये बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देगा हमारे पुलाव के अंदर। यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल लिया है हाफ़ कप, एक कढ़ाई के अंदर जिस भी पैन में आप बना रहे हैं उसमें डाल दें। साथ ही मैंने यहाँ पे कुछ साबित गरम मसाला जैसे कि ज़ीरा, लौंगे, काली मिर्चें, 3 मैंने साबित लाल मिर्च, बड़ी इलायची और तेज़ पत्ते लिए हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, बस कलर चेंज ना हो। जैसे ही ये ऑयल के अंदर इनकी खुशबू आ जाए तो आपने इसके अंदर एक बारीक कटी हुई प्याज शामिल कर देना है, जो कि दरमियाने साइज़ की थी। इसको मैंने डाल दिया है रफली काट के और इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छा, आपने यहाँ पे प्याज को ब्राउन नहीं करना। अगर ब्राउन कर लिया तो पुलाव का कलर चेंज हो जाएगा, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं सफ़ेद ही बनाऊँगी, वाइट पुलाव मुझे ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए जैसे ही ब्राउन होने लगा तो मैंने इसके अंदर वही मिक्सचर ऐड कर दिया जो हमने ख़ास इसके लिए तैयार किया था, दही वाला। अच्छा, हरी मिर्चें जो है वो आपने थोड़ी बारीक कर लेनी है, पेस्ट नहीं बनाना लेकिन थोड़ी बारीक कर लेनी है, क्योंकि मेरे पास थोड़ी बड़ी साइज़ की थी तो वो मुझसे हुई नहीं। तो आपने इस मसाले को अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई कर लेना है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी, बिल्कुल यखनी वाला फ्लेवर आएगा। तो अब यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर दिया मसाले के हिस्से का, और इसके साथ भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब मसाला अच्छी तरह से फ्राई होने लगेगा तो मैं उसके अंदर 1 कप मटर शामिल कर दूँगी। मटर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। और मटर को भी अच्छी तरह से मिक्स करके आपने इसी पॉइंट पे ऐड कर देना है टमाटर, जो कि मैंने 1 लिया था और रफली काट लिया है। 1 टमाटर डाल के इसको अच्छी तरह से भूनें, इतना कि मटर का जो कच्चापन है वो निकल जाए और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। जब ऑयल सेपरेट हो जाए तो आपने 4 कप पानी शामिल कर देना है। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो आप अपने अंदाजे से पानी ऐड कीजिएगा, क्योंकि उसमें पानी कम ऐड होता है। मैंने 2 कप राइस लिए थे तो 4 कप मैंने पानी ऐड करके इसको कवर करके बॉयल आने का वेट किया। देखिए इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है सोक हुए हुए बासमती राइस। इस पॉइंट पे सारे चावल ऐड करके आपने फ्लेम को बिल्कुल हाई रखना है। हाई फ्लेम पे ही आपने इसको पकाना है। अब इसके अंदर मैंने थोड़े से पुदीने के पत्ते शामिल कर दिए, जो कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर देते हैं, तो ये लाजमी ऐड कीजिएगा।
नमक अब हमने पानी में इस चावलों के हिस्से का ऐड करना है। आप लोग इस पॉइंट पे जब बॉयल आने लगे तो आपने नमक को टेस्ट कर लेना है, कम लगे या ज़्यादा लगे तो आपने इसी पॉइंट पे ऐड कर देना है। ज़्यादा तो नहीं होगा क्योंकि मैंने परफेक्ट मेजरमेंट बताई है। अब देखें पानी बिल्कुल खुश्क होने वाला था तो मैंने इस पॉइंट पे दम पे लगा दिया है और 10 मिनट बाद जब दम पे से मैंने हटाया तो ये कुछ इस तरह से फ्लफ़ी और खिले खिले चावल बनके तैयार हुए हैं। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त ये पुलाव बनके तैयार हुआ था। लग ही नहीं रहा था कि ये हमने गोश्त के बगैर बनाया है। टेस्ट में तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का था, यखनी वाले पुलाव से भी कम नहीं लग रहा था ये। तो इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई कीजिएगा, मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत मज़े का बनके तैयार होता है। तो अब मैं इसको प्लेटिंग कर लूँगी अच्छी तरह से। और ये आप देखें गरम गरम पुलाव सर्व करें आप रायते के साथ, चटनियों के साथ, ये बहुत मज़े का बनके तैयार होता है। मेरे कहने से आप लोग इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि मेरी मम्मा का तरीका और ये बहुत ज़बरदस्त पुलाव बनके तैयार होता है। घर वालों को बहुत पसंद आया था ये। तो यहाँ पे मैंने लाल लहसुन की चटनी इसके साथ सर्व की जो कि बेहद मज़े की लगती है। साथ ही मैंने थोड़ा सा कुचम्बर बनाया था, वो भी मैंने इसके साथ सर्व किया है। तो ये आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हमारे चावल जो हैं वो बनके तैयार हुए हैं। आप इसके अंदर आलू भी शामिल कर सकते हैं या कोई और सब्ज़ी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। आप इसको मिक्स वेज पुलाव भी बना सकते हैं। तो देखें मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ चावल बहुत गर्म थे लेकिन किस तरह खिले खिले बने हैं। बस आपने टिप्स को फॉलो करना है, किस पॉइंट पे आपने कितना पानी लगाना है वो सब मैंने आपको बताया है। अब देखें इसको मैं आपको दिखाती हूँ। तो अगर आपने एक दफ़ा ट्राई करनी है रेसिपी तो इसका फ़ीडबैक मुझे लाज़मी दीजिएगा किस तरह से आपके मटर पुलाव बनके तैयार हुआ है। और मुझे पिक्चर शेयर कर सकते हैं आप लोग इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर करें। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।